हेलो एवरीवन, मैं मलाइका अरोरा आ रही हूँ 22 दिसंबर अरविंद सूद जी के न्यूरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहाँ होगा आप सभी से इंटरेक्शन और भी बहुत सारी बातें एंड अरविंद सूद जी से न्यूरोलॉजी सीखने, अरविंद सूद जी से और सब लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी आइए और जुड़िए न्यूरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 19 से 22 दिसंबर तक होटल अलॉफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली में होगा। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो आज ही। तो सर अगर हम किसी के पास अपना चार्ट आ जाता है तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? वो कैसे अपनी, जैसे आपने बताया कि इससे अब आपने बर्थ चार्ट बना लिया सपोज करो, ठीक है। अब आप कोई भी सवाल पूछो, आप अपनी हेल्थ चेक करना चाहते हो, आप अपना करियर चेक करना चाहते हो, आप अपना रिलेशनशिप चेक करना चाहते हो, आपके लिए स्टॉक मार्केट अच्छी होगी कि नहीं होगी। सपोज करो आपका बच्चा है, आप ये जान सकते हो कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लॉ उसको सूट करेगी, उसके लिए इंजीनियरिंग सूट करेगी, आईए सूट करेगा, डॉक्टर सूट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बर्थ चार्ट से आपको सिखा दूंगा, जो आप देख पाएंगे कि हमें कौन सी राह पे जाना चाहिए। मैं हमेशा हर्ष कहता हूँ, भारती कहता हूँ, आप सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलते आप पूरी ज़िंदगी में, वो है आप खुद। वो आप खुद को नहीं मिलते, खुद से कोई नहीं मिलता। ये जो न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये आपकी पहचान आपसे करवा देगा। और जिसने अपनी पहचान अपने से कर ली तो तार वहाँ जुड़ जाएगी फिर उसकी सीधी ऊपर। सर ये हमने पहली बार देखा कि ऐसे टेबल बनाकर देन, बिकॉज यूजुअली तो लोग बोलते हैं कि 3 नंबर से पैदा हुआ इंसान सबके पॉडकास्ट देखता है, 6 नंबर वाला शुक्र वाला होता है, 9 नंबर वाला ऐसा होता है। तो यूजुअली तो वो होता है। फिर एक होता है कि जो टोटल नंबर और बर्थ डेट को देखकर करते हैं। ये और एडवांस है, इसलिए कहता हूँ मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत सिखाना है यार। मेरे को सिखाने में मज़ा आता है, शेयर करने में मज़ा आता है। तो मैं आज सिखा दिया आपको बर्थ चार्ट आपका बनाना। तो सर अब इसको कैसे कैसे देखें? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सवाल पूछो मेरे से, मैं आपको बर्थ चार्ट से जैसे मैं ट्राई करता हूँ कि जेनरिक ऐसा सवाल जो शायद हर ऑडियंस के दिमाग में होता है कि सबसे पहले जीवन में हेल्थ आज सबसे ज्यादा सबको प्यारी है। बिल्कुल। तो हेल्थ को कैसे देखा जाए इस चार्ट? चलो मैं हेल्थ से भी सिखाता हूँ। देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तकरीबन 800 करोड़ की पॉपुलेशन से मैं आता हूँ, आप आते हैं, भारती आती है, मोदी जी आते हैं, बिल गेट्स आते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं। मेरी एक लर्निंग है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हर इंसान को ज़िंदगी में 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, चौथी चीज़ कोई भारतीय है ही नहीं। आप अपनी सारी समस्याएं, आप अपने सारे विचार मेरे कहने पे कभी पेपर के ऊपर लिखना। जितने आपके विचार हैं, जितनी समस्या, सारी पेपर के ऊपर लिख लो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आदमी की समस्याएं, प्रॉब्लम सिर्फ 3 ही है, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। राइट? चौथी कोई चीज़ है ही नहीं। चौथी चीज़ होती है लेकिन आज तक मेरे से किसी ने वो पूछी नहीं। जी, क्या होती है? वो होती है स्पिरिचुअलिटी, अपने आप से मिलना, उससे कभी मिलना। लेकिन वो किसी ने पूछी नहीं मेरे से आज तक। आपसे आप, मैं एक सॉरी बीच में आपसे कहते हैं अपने आप से मिलना, कैसे मिलते हैं? मतलब क्या अपने आप से मिलने की बात होती है भारती, जब आप भर जाते हो ना किसी चीज़ से। भरने का मतलब आपने हेल्थ भी अचीव कर ली, आपने रिलेशनशिप अचीव कर लिया, आपने पैसा भी अचीव कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद फिर क्या? उसके बाद यात्रा होती है स्पिरिचुअलिटी की, अपने आप से मिलने की यात्रा होती है। लेकिन हम वो यात्रा कभी करते ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि 3 चीज़ों में अगला काम तैयार रहता है, इन 3 चीज़ों में आदमी जो है ज़िंदगी बिता देता, चौथी चीज़ कभी होती नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मैं सिखा सकता हूँ। हेल्थ कैसे डिटेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप कैसे डिटेक्ट करेंगे, आप अपना करियर कैसे डिटेक्ट करेंगे। अगर वो वीक है सपोज करो, हाँ जी, तो फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं हूँ ना। अरे तो वाह, मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है। ठीक है? तो आपने पूछा रिलेशनशिप सेक्टर, चलिए सबने बर्थ चार्ट आपने बना लिया। अगर आप अपना रिलेशनशिप सेक्टर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक, 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का नंबर 1 से ज़्यादा बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, इसका मतलब आपके हेल्थ सेक्टर को कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स हो गया है। राइट? बट अभी कंफर्मेशन नहीं, बट ये कहीं ना कहीं में दर्शाता है कि मल्टीपल 7 अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा? अगले स्टेप के अंदर आप जाइए, आप अपना ड्राइवर कनेक्टर देखिए। ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन अगर आपका एंटी बैठ जाए या ऑपोजिट बैठ जाए, अब बोलोगे एंटी ऑपोजिट क्या होता है? मैं कुछ कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको। ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, जैसे इनका 4 5 6 का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का ड्राइवर 1 8 बैठ जाए, 8 1 बैठ जाए, 2 8 बैठ जाए, 8 2 बैठ जाए, 3 6 बैठ जाए, 6 3 बैठ जाए, 4 9 4 2,
9977। तो ये इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ आ जाए तो आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस प्रबल हैं। तीसरा, अगर आपके नेम के स्पेलिंग, जो कि आज हम चर्चा करेंगे कि नेम के स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हो जाए, उल्टे पुल्टे एंटी बैठ जाए, तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। अब 3 डायमेंशंस हो गई, मल्टीपल 7 आ जाए, ड्राइवर कनेक्टर एंटी आ जाए, और तीसरा नेम के स्पेलिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या भारती। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, अगर इन 3 डायमेंशंस में से आप पे ऊपर 2 डायमेंशंस मिनिमम लागू हो गई, आप हॉस्पिटल, डॉक्टर, केमिस्ट और लेबॉर्टरीज इनके चक्कर काट ही रहे होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जा तन लागे सो तन जाने। अब जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे सर मैं मानता नहीं हूँ, अब मैं जानता हूँ। तो ड्राइवर कंडक्टर मतलब कि जो जिसकी बर्थ डेट फॉर एग्जांपल 2 है और महीना पैदा होने का 8 है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं। ड्राइवर कनेक्टर होता है, आप पहले ड्राइवर क्या है, जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर हो गया। डेट, मंथ और ईयर तीनों को टोटल कीजिए, वो आपका कंडक्टर निकल के आएगा। तो जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया ना 1 8 2 8 3 6, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका आ गया। अब अगर सपोज कीजिए आपका हेल्थ सेक्टर खराब है, ठीक है, तो उसको इंप्रूव कैसे करना है? 2 उपाय बताता हूँ, बड़े सिंपल। हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए। भारती ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈੜੇ ਆਣੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ गायत्री मंत्र ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ 7 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ नींद बड़ी ਵਧੀਆ आएगी। तो मैं भारती सच बताऊँ, जब मैंने गायत्री मंत्र का 7 बार जाप करना ना, टच वुड दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, इतनी बढ़िया नींद आनी, कोई भूत प्रेत नहीं आने। तो अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें दिन में 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, एक तो आपको ये हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करेगा। गायत्री यंत्र भी आता है, गायत्री यंत्र धारण कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लग रहे लंबे चौड़े। डॉक्टर को तो पैसे दे ही चुके हैं, हेल्थ खराब कर ही चुके, मैं तो पैसे नहीं मांग रहा आपसे यार, है ना, मैं तो कोई पैसे भी नहीं मांग रहा। अगर आप ये 2 चीज़ें करेंगे, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स और ईयर, योर हेल्थ सेक्टर विल इम्प्रूव मिनिमम 50%, आई कैन टेल यू। मानो मत जानो, आप करके देख लेना। मैं आपने बोला इसीलिए नहीं मैं कह रही, बट मैं रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट भगवान का नाम लेती हूँ और मैं ये पढ़ती हूँ सर, गायत्री मंत्र। उसके बाद उसको पूछो मैं कहाँ बेहोश, फिर मैं बेहोश। अच्छा चलो, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना जी, आप दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या उसके बाद सुकून नहीं आता? मज़ा नहीं आता? आपको लगता नहीं यार नींद बढ़िया से आ रही है? तो ये वो चीज़ें भारती, जो अगर हम ज़िंदगी में छोटी छोटी करें ना, तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपना हेल्थ सेक्टर चेक भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सर हेल्थ तो आपने बता दिया, लेकिन मेन चीज़ जो है पैसा कैसे आएगा? मतलब पैसे के लिए कौन से नंबर्स हैं? पैसा कैसे आएगा वो एक अलग बात है। पहले हम ये देखते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट से अपना करियर और मनी सेक्टर कैसे देख सकते हैं, क्या वो वीक है या नहीं है। अगर वो वीक है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इंप्रूव करना है। आप अपने बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका करियर और मनी सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर 6 नंबर नहीं है सपोज कीजिए, तो क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 है? अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है और 5 नंबर है, तो भी आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। बट अगर आपके पास नंबर 6 भी नहीं है, नंबर 5 भी नहीं है, तो मैं पक्के से कहता हूँ आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, हार्वर्ड पढ़े हैं, IIT पढ़े हैं कि IIM पढ़े हैं, यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग इन टू योर लाइफ। आपके मन में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि यार जितना मेरा स्किल सेट है, जितनी मेरी एजुकेशन है, और जो मेरे से कम पढ़े लिखे वो मेरे से आगे बढ़ते जा रही है, ये फ्रस्ट्रेशन आपको होगा अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर दोनों नहीं है। अब करें तो फिर क्या करें? जी, मैं हूँ ना, क्योंकि वो बर्थ चार्ट है, तो मैं हूँ ना। तो 6 नंबर और 5 नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है? 6 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। सिंपल, पैसे तो लग नहीं रहे। करेक्ट। फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को, देखो कितनी अच्छी भारतीय घड़ी पहनी हुई है, मैं देखो सर गोल्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो, और शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भिखारी, उसको सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फ़ी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी।
आप अगर ये 2 उपाय करते हैं, कम टू मी आफ्टर अ ईयर और सो, आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर अच्छा होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। करके देख लीजिए, पैसे तो लग नहीं रहे यार आप। सही कहा, सही कहा। अब आप इतने पैसे एजुकेशन पे तो खर्च कर ही चुके हैं ना, ये 2 उपाय करके देख लेना, मेरे पास 1 साल के बाद आना, आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर बिल्कुल अच्छा होगा। वो खाना कब खिलाना? फ्राइडे वाले दिन? फ्राइडे वाले दिन, सफ़ेद चीज़। अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो, और अगर है तब भी कर रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मंगा दूंगी कल। और सर इतनी अच्छी बात है यार, बड़ी मेरे को पहली बार किसी की इतनी बातें जल्दी समझ आ रही है सच में, वरना ये थोड़ी बातें ऐसी होती है मम्मियों के साथ बैठने वाली, ऊपर जाने वाली। बड़ी तो सिंपल भाषा, बिल्कुल समझ आ रही है आपको। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं जैसे आपने ये बोला कि पैसे वाला, हम बहुत लोगों को देखते हैं यार, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सब होता है, लेकिन यार ये हो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो उपाय से आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, और पैसे नहीं लग रहे यार उपाय में, आप करके देख लो, मानो मत जानो, मानने से जानने की यात्रा करनी, तो थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ा सा उसके ऊपर उपाय करो, यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। सर रिलेशनशिप का क्या करें, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप में आदमी को लगता है कि यार पैसा तो देखो कमा ही लेंगे, लेकिन जब रिश्ते ही नहीं है, जब साथ ही नहीं है, तो क्या करें रिलेशनशिप के लिए? मैं ऐसा कह सकता हूँ हर्ष, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं या वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, पैसा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आज लोगों की, पैसा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों में खटास आ गई है, पति पत्नी के अंदर, माँ बाप के रिलेशन, बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ। दैट इज आई थिंक बिगर प्रॉब्लम देन द मनी, राइट? तो अगर आप रिलेशनशिप फैक्टर अपना देखना चाहते हैं अच्छा है या थोड़ा वीक है, तो सामने बर्थ चार्ट रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर, फिर से मैं बोलूँगा, अगर नहीं है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होने की संभावना है, संभावना। अगर 6 नंबर नहीं है, और उसके बाद देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 6 नंबर नहीं है और मल्टीपल 7 अगर आ रहा है, तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा ही। तीसरा, अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी या ऑपोजिट बैठ गया है, जो मैं पहले भी बताया था, 1 8 8 1 2 8 8 2 3 6 6 3 7 7 9 9 4 2 4 4 8, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर कनेक्टर का बैठ जाए, इधर से आपका नंबर 6 ना हो या आपका मल्टीपल 7 आ जाए, तीनों में से कोई 2 डिमेंशन आ जाए, मैं पक्के से कह सकता हूँ शादी या तो हो नहीं रही, हो रही है तो नहीं बनी रही, हो गई है तो संतान नहीं हो रही, रिश्तेदारों में खटास हो रही है, माँ बाप के बच्चों के साथ नहीं बन रही। आप करके देख लीजिए। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, यहाँ पर आता है वीनस का रोल। फिर वही फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान देना है आपको, एक घड़ी पहनी जिसकी चेन मेटल की हो, गोल्डन कलर हो, और यहाँ पर मरकरी को इम्प्रूव करना है, बुध को। कैसे? बुध को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं हरा, राइट? बड़ा सिंपल सा उपाय है। हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरा रुमाल रख सकते हैं, हरा धागा बांध सकते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर इम्प्रूव होगा ही, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। करना तो हमारा देखते हैं मैं कहा करना तो हमारा ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ठीक है। हमारा तो नहीं अच्छा है, हम तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये। और नंबर देखा जाए तो सर अच्छा नंबर कौन सा होता है वैसे? परमात्मा ने एक से 10 के बीच में देखो सारे नंबर बढ़िया होते हैं। मैं कहूँ कि कोई नंबर खराब, अगर कोई खराब नंबर होता तो परमात्मा हमें उस नंबर को पैदा ही नहीं करता। 3 ने कहते 3 लेना ਹੁੰਦਾ है, इसका क्या पंजाबी में बोला? 3 कैसा होता है? 3 वाले कैसे होते हैं? मैं बताता हूँ भारती, आप जैसे 3 नंबर से रूल होते हैं, हर्ष में 3 नंबर से रूल होता है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। मैं एक टीचर हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जब 3 नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ 3 नंबर है जुपिटर यानी कि देवगुरु, राइट? देवगुरु है। अब देवगुरु के पास क्या है? नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। ये लोग ज्ञानी होते हैं, इनकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की, राइट? जहाँ ना पहुँचे की कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये है 3 नंबर वाले की पर्सनालिटी। रवि नहीं पहुँच पाया। रवि मतलब सूरज, सूरज की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँचती, रवि कोई आदमी नहीं, सूरज की किरणें जहां तक नहीं पहुंचती, कवि की सोच वहां तक पहुंचती। तो 3 नंबर वाले लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज का भंडार होता है ऐसे लोगों के पास, बहुत विजुअलाइजेशन बड़ी अच्छी होती है। अब जैसे भारती इतना अच्छा इसने नाम पैदा किया कॉमेडी के अंदर, भारती मैं पक्के से कह सकता हूँ कि 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लोगों को कैसे हंसाना है, कैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये 3 नंबर का कमाल है। वाह, थैंक यू।
ये रील काटना है इस चीज़ की। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता था कि 3 नंबर तो मनहूस तो नहीं माना जाता, कहते हाय 3 न मत करो, ऐसा कुछ। कोई नंबर भी खराब नहीं। आपने सुना होगा 4 नंबर जो है वो खराब होता है। अब मैं 13 तारीख को पैदा हूँ, 13 को सब लोग जो है वो मनहूस बोलते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट। बट मैं कह सकता हूँ कि आज जिस सफलता के शिखर के ऊपर मैं Yes, बैठा हूँ, देखो तो भाई। 13 नंबर कैसे खराब हो सकता है यार? 13 नंबर कोई खराब नहीं है। आप अपने कर्मों से, आप अपनी मेहनत से इस विद्या को सीख के किस दिशा में जाना है, अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो कोई भी नंबर भारती खराब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई नंबर खराब। बट फिर भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है। अगर आप सबसे पावरफुल नंबर पूछो है तो बड़ा हिंसात्मक के साथ सवाल, हिंसा करनी पड़ेगी मुझे कि कुछ नंबर चुनने पड़ेंगे। सबसे पावरफुल नंबर जिसको मैं चुनता हूँ वो है नंबर 1। क्यों? 1 नंबर किसका? सूर्य का नंबर है। सूर्य कौन है? राजा, राइट। आप मुकेश अंबानी देखिए, रूल नंबर ड्राइवर नंबर 1 है। उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी जी, वो नंबर 1 से रूल होते हैं। टाटा, रतन टाटा जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई, वो नंबर 1 से रूल होते हैं। तो 1 नंबर लीडरशिप का नंबर होता है, तो बहुत ही है भी पावरफुल लीडर? नंबर है। 1 नंबर है कोई? कोई नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इनका सारे इनका 9-10 लीडर वाले नहीं हूँ। दूसरा जो पावरफुल नंबर होता है वो होता है नंबर 5। 5 इज़ ए वेरी पावरफुल नंबर। विराट कोहली नंबर 5 से रूल होते हैं। 5 नंबर इतना पावरफुल क्यों है? अगर आप लोशो ग्रिड के अंदर देखें तो 5 नंबर कहाँ पर बैठा हुआ है? भारतीय सेंटर के अंदर बैठा हुआ। देखो आप, सेंटर के अंदर बैठा है। सेंटर का मतलब बैलेंस, राइट। मैं एक टीचर हूँ, इस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ 5 इज़ ए नंबर विच इज़ ए मास्टर की नंबर। इसके हाथ में चाबी है, मास्टर की है। होटल में जाते हैं ना, कई बार आपकी चाबी होटल में रूम में रह जाती, तो आप क्या बोलते हैं हाँ, मैनेजर मास्टर की दो। को? ओ यार मास्टर की दे दो। कहता जी मैं सारे ताले हुणे खोल दांगा, लो जी तुसी मास्टर की, राइट। सो 5 नंबर इज़ ए मास्टर की। अगर आप 5 तारीख को पैदा होते हैं, 14 को पैदा होते हैं, 23 को पैदा होते हैं, तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ यू पीपल आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन द अदर पीपल। 5 नंबर वाले लोग या तो ज़िंदगी में कम सफल हो सकते हैं या ज़्यादा सफल हो सकते हैं, बट असफल नहीं हो सकते। इट इज़ सच ए पावरफुल नंबर। फिर आता है उसके बाद नंबर 6, तीसरी कैटेगरी में। नंबर 6 किसका? वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। और कहते हैं आज की जो इरा है वो तो शुक्र प्रधान है। शुक्र क्या देता है? लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, नेम, फेम, शोहरत, धन, दौलत, पूरी लग्जरी। ये 6 नंबर के पास है। 6 खुश हो रहे हैं। वो खुश हो रहे 6 लग्जरी, नंबर अभी लग्जरी देखो नए कैमरे से शूट कर नए रहे हैं। कैमरे से शूट कर रहे हैं। अरे वाह। चौथा नंबर जो है एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जो मेरी पिक रहती है वो होता है नंबर 3। इसे आप रूल होते हैं। वेरी पावरफुल नंबर, क्योंकि जुपिटर है भाई, देव गुरु है, नॉलेज है इसके पास। और आज की जो इरा है या तो शुक्र की इरा है या नॉलेज की इरा है। सही कहा। टेक्नोलॉजी का युग है, आपके पास नॉलेज नहीं, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये 4 नंबर है भारती जो मेरे हिसाब से मोस्ट पावरफुल है। बट आई डोंट वांट टू गिव द मैसेज कि रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट गुड। आई डोंट वांट टू गिव दैट मैसेज। नंबर वैसे कोई बुरा नहीं होता, मेरे को तो अपना बेस्ट ही लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बेस्ट हो रहा है सब। नहीं, भारतीय 3 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है। जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। कैसे खराब हो सकता है? नंबर वैसे कोई भी खराब नहीं होता, बट दीज आर द 4 नंबर्स, 1, 5, 3, 6। दीज आर द स्लाइटली मोर पावरफुल नंबर्स। और सर ऐसा होता है कि जैसे 6, 3 वाले 3 वालों की बनती है, या 6 और 7 वालों की नहीं बनती, ऐसा होता है? कोई दुश्मन नंबर होते हैं आपस में? 3 और 6 की नहीं बनती, ऐसा होता होता है? है। मेरा बताना सर, फिर सास ससुर को आज सब्जी देंगे ना नंबर देख के। मैं बताता हूँ, कुछ नंबर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं। जैसे सपोज करो आपका ड्राइवर 1 है या आप 1 नंबर से रूल होते हो, तो 8 नंबर वाले से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। 1 और 8 आपस में अच्छे नहीं है। कुछ एग्जांपल दूँ? हाँ जी प्लीज। ऋतिक रोशन रूल्ड बाय नंबर 1। चाइल्डहुड फ्रेंड सुजैन 8। आई कैन गिव यू सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। 1 और 8 जब भी आमने सामने आ जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हो जाएगी तू तड़क। फिर 2 नंबर वाले के साथ 8 नंबर अच्छा नहीं है, 2 नंबर वाले के साथ 9 नंबर अच्छा नहीं है। जैसे मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, तो 4 वाले के लिए 8 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर अच्छे नहीं है, राइट। तो इस तरह से बहुत ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के साथ जेल। हमारा बता दो सर, हमारे 3 के साथ साथ 6 अच्छा नहीं है। 6 अच्छा नहीं है? 6 अच्छा नहीं 6 कौन है? 6 भाई के साथ 6 नहीं और 6 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 6 नहीं और 6 के साथ 3 अच्छा नहीं होता। अच्छा यस चलो भी तुम भी आप भी। नहीं तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो उसको ठीक कैसे यस, ठीक किया जा सकता है। सपोज के एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, या आप 3 नंबर वाले हैं, ये 6 वाले हैं, सपोज करो, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें सपोज 2 बंदों की लड़ाई हो गई, मान लो, है ना। अब लड़ाई होगी तो क्या करें? उन बंदों को पकड़ के लाइए जो इसके भी मित्र हों, इसके भी मित्र हों, जो आपस में सुलह करा दें, जिसकी दोनों सुने, ऐसे करेंगे। अब 3 नंबर और 6 नंबर किसकी सुनते हैं? सूर्य की सुनते हैं।
एक की सुनते हैं, वो राजा है भैया। फिर सुनते हैं नंबर 5 की। इसका मतलब अगर आपका 3-6 का क्लेश हो जाए तो आपको सूर्य और बुध, इन 2 चीज़ों की पावर लेनी चाहिए। कैसे? सूर्य के उपाय करें, बुध के उपाय करें। फॉर एग्जाम्पल सूर्य का उपाय क्या? सूर्य भगवान को जल दो, हो गया उपाय। 5 नंबर अगर आपने लेके आना है, आप हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। हरी सब्जियां खाइए, हरा धागा बांधिए, हरे रंग का रुमाल यूज़ कर सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। सिंपल यार। मैं तो वो उपाय बताता हूँ भारती एंड हर्ष कि जिसमें कभी भी आपके पैसे नहीं लगते। ये मेरी हाँ सर, फिलॉसफी ये है। सारे उपाय तो फ्रिज में है हमारे। हाँ, ये सिंपल उपाय बताता हूँ मैं, और मोस्ट ऑथेंटिक है उपाय। लोग बोलते हैं जी 1 लाख का उपाय करें, 2 लाख का करें, 5 लाख का करें। मैं बोलूँ नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी। जितने सिंपल उपाय बिना पैसे खर्च किए मैं आपको बता सकता हूँ, वो मोर ऑथेंटिक है, मोर रैपिड है, मोर फास्ट है और रिकमेंडेड बाय शास्त्र। मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे आप करके देखिए। मैं तो पंजाबी च कोई गल कहनी हो जाएगी, बल्ले 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 बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। बाकी सारे तले तले। तो आज तो फिर तेरी मेरी नहीं बननी। नहीं, अरे नहीं, हमारा 3 और 6 नहीं है। 3 और 6 ये भी 3 है। अच्छा, हमारा मैं वही कह रही, मैं ड्राइवर कहा, कंडक्टर अब 3 क्या से करे भाई, हमारी शादी होगी, बच्चा हो गया, अब 3 का 2 कैसे करे? नहीं तो अच्छा, एक मन में सवाल था कि कई बार नेम आदमी का बर्थ डेट के हिसाब से नहीं होता, तो नाम को कैसे नापा जाए, कैसे गिनते हैं वो alphabets? देखो हर्ष, हमने अक्सर सुना है नाम में क्या रखा है जी। मैं कहता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में दाम रखा है आपका। अब आपका नाम है हर्ष, मैं आपको बुलाऊं सुनीत, अब बोलोगे सुनीत तो कोई है नहीं यहाँ पर। मैं भारती को बोलूँ भारती, इसका नाम मैं सपोज लूँ कल्पना, तो कल्पना तो कोई है नहीं। इसका मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है। मैं एक चीज़ आपको बड़े पक्के से कह सकता हूँ और वचन देता हूँ, अब आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका डेट, आपका मंथ, आपका ये तो कभी चेंज होना ही नहीं। पैदा हो गए तो हो गए। एक ही चीज़ है भारती जिसको आप चेंज करके अपनी लाइफ में 0 से हीरो की यात्रा तय कर सकते हैं। वो है आपके नेम के स्पेलिंग। वो है आपके नेम के स्पेलिंग। अब नेम के स्पेलिंग मैं बताता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ, और आगे मैं ये भी बताऊँगा कि अगर सपोज कीजिए भारती सिंह का नाम हमने चेंज किया, मान लो भारती में डबल ए कर दिया, डबल टी कर दिया, हर्ष में डबल एच कर दिया सपोज करो, और वो नेम के स्पेलिंग हमने ठीक कर लिए, उसको कहीं पर भी आपको ऑफिशियली चेंज करने को नहीं बोलूँगा, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना पासपोर्ट, ना कहीं लाइसेंस के ऊपर। अच्छा, यस, वो अच्छा, यस। तो कैसे माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? अब सपोज कीजिए पहले मैं जब पैदा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, 13 फरवरी 1967 को मैं पैदा हुआ। अब मेरा ड्राइवर 4 है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया अरविंद सूद, ARVINDSOOD। अब उनको तो न्यूमरोलॉजी आती नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी जब मैं पैदा हुआ था। तो जब मैंने ये विद्या सीखी भारती, तो मेरे नेम का टोटल आ गया नंबर 4 के ऊपर। अब 4 नंबर है स्ट्रगल का। अब मेरा ड्राइवर भी 4 है, तो मैंने बड़ी स्ट्रगल करी ज़िंदगी में। फिर जब ये मेरे पास विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया। मैंने अपना नाम उसके बाद किया ARVIEND और सूद में SUD। अब इसका टोटल आता है, अरविंद का टोटल आता है 24, सूद का आता है टोटल 13, दोनों को टोटल करें 37, दैट इज इक्वल टू 1। राइट। अब मैं कह सकता हूं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर कि जिस सफलता के शिखर को मैंने छुआ है, 50% अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन अगर मेरी सफलता में कहीं से आई तो वो मेरे नेम के स्पेलिंग से आई है। राइट। तो मैंने अपना नेम चेंज किया, काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी स्ट्रगल मेरी कम हुई। अब इस नेम को आपने एक्टिवेट कैसे करना है विदाउट चेंजिंग इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कुछ एग्जांपल देता हूं। आप सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर ये नाम ठीक कर लीजिए। आप मेल तो यूज़ करते हैं आजकल, उस नाम की ईमेल आईडी बना लीजिए। राइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर कर लीजिए। चेंज कर दीजिए। नेम प्लेट तो घर के बाहर लगाते ही हैं, तो वहाँ कर लीजिए। 4 टूल बताता हूँ। अब इसका साइंस क्या है इसके पीछे। मैंने सपोज करो अरविंद सूद अपना नाम चेंज किया और भारती को आज मैं अपना कार्ड देके जाता हूँ। राइट। अब भारती कहाँ जाएगी इस पॉडकास्ट के वसीला? अपने घर होगा 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। राइट। तो मेरा नाम भारती के साथ जब विजिटिंग कार्ड जाएगा तो 30 किलोमीटर आज इसके साथ ट्रैवल करेगा। एक बिजनेस कार्ड दे दूंगा मैं हर्ष को अपना, ये भी 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो मेरा नाम 60 किलोमीटर इसके साथ ट्रैवल करेगा। अगर आप दिन में 5-10 लोगों को, क्लाइंट्स को मिलते हैं तो देखिए आपका नाम कितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक। फिर चलते हैं ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी को कंट्रोल कौन करता है? ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर ना जाते हुए सिंपल भाषा में, सैटेलाइट। सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट फेल हो जाएगा तो मेल तो नहीं आएगी, ना जाएगी। सैटेलाइट कहाँ पर है? आसमान, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। इसका मतलब आपने मेल करी और वो कहाँ जा रही है? ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स को टच करके वापस आ रही है, जा भी रही है, आ भी रही है। तो
तो आपका नेम सीधा कहाँ टच करके जा रहा है, यूनिवर्स की पावर लेके आ रहा है आपके लिए डेली पता नहीं कितनी बार। तो यूनिवर्स की पावर लेके आते हैं आप। फिर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको कौन कंट्रोल करता है? अगेन सैटेलाइट, राइट? क्या बात है यार, देन दिस मेक सेंस। मेक सेंस। क्या बात। चौथा आपकी नेम प्लेट। अब वो जो नेम प्लेट पे कैसे नाम एक्टिवेट होता है, आप जाके नेम अपने घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर लगाया। अब नेम प्लेट को कौन देखेगा? आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई ना कोई आता है देखेगा नेम प्लेट। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हैं? आँख से। कहते हैं साइंस के अंदर आँख एक कैमरा है, मेरी आँख कैमरा है, खींच के फोटो आपकी तरफ जा रही है और आपकी फोटो मेरे तक आ रही है। इनविजिबल रे कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है ना, मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। तो उस नेम के ऊपर जितने लोग अपनी आंख से देखेंगे तो इनविजिबल रे जो उस नाम के ऊपर जाएगी तो नाम आपका क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। और मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी दिखा सकता हूँ। मेरे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे मैंने कहीं पर भी अपना नाम चेंज नहीं किया, ना बैंक के अंदर चेंज किया हुआ है। पासपोर्ट वगैरह सब वैसे ही है। सब वैसे ही है। और उसके बाद जो मैंने सफलता देखी है, इट इज़ अनइमेजिनेबल। मेरा काम है आपके जीवन को सरल बनाना, सुगम बनाना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना। डू इट, मानो मत।